हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? यू आर ऑल वेलकम टू इन माय क्लासेस, केमिस्ट्री क्लासेस। एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, you are also read about nucleophilic substitution reactions, elimination reactions. ना आज अब इनके मैकेनिज्म्स के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स के बारे में वो कहा गया भी आपके पास भाई, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है एल्काइल हैलाइड्स के अंदर, दे में कंटेन CX बॉन्ड, ऑल्दो दैट इज sp3 हाइड्रोजन। किसमें लाइज कर रहा है आपके पास? sp3 हाइड्रोजन CX बॉन्ड के अंदर। ये आपके पास है हमारे पास। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट, ठीक है, टेंशन लेनी नहीं है, हमें आराम से इनको पढ़ना है, देखना है, समझना है, और आराम से वीडियो को चेक करना है क्या है इसमें कि भाई मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये आपके पास टू टाइप का होता है। एक होता है SN1 मैकेनिज्म, सेकंड होता है आपके पास SN2 मैकेनिज्म। क्या होता है? फर्स्ट SN1 मैकेनिज्म, सेकंड है आपके पास SN2 मैकेनिज्म। इन फर्स्ट वी आर डिस्कस्ड अबाउट टुडे SN1 मैकेनिज्म। SN1 का हमारे पास क्या कहते हैं? हमारे पास नाम क्या होता है, कहां से लाइज करता है, हमारे पास क्या होता है ये? दैट इज योर मोनोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। दैट इज योर मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक के लिए मोनो लगा दिया, मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, एस के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपके पास क्या है? फर्स्ट। ये आपके पास क्या है? सेकंड। मोनो मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो चलो बात करते हैं बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं। ये आपके पास रिएक्शंस होती है आपके पास, इनको करने के लिए हम पॉइंट बना लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारे पास क्या राइज होता है कि दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो मोनोमोलिकुलर रिएक्शंस होती है हमारे पास, इसको यूनिमोलिकुलर बोल सकते हो आप। मोनोमोलिकुलर क्या लिख सकते हो? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इनमें क्या होता है? हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है डिपेंड करती है ओनली ऑन द कंसंट्रेशंस। क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट कि द रेट ऑफ reactions of concentrations depend upon only one। एक हमारे पास कहते हैं कि आपके पास ओनली, किसके पास? ऑन द कंसंट्रेशन। वन की लिख दीजिए हमारे पास, ओनली ऑन द कंसंट्रेशन, ओनली कंसंट्रेशंस ऑफ द एल्काइल हैलाइड। किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? खाली किसके ऊपर? कंसंट्रेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। भाई टू हमने 4 चैप्टर में पढ़ा था कि कंसंट्रेशंस मींस क्या हो। हमारे पास क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट होता है वो टू चेंज द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर, आवर टोटल टाइम टेकन, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो रेट आपके पास क्या हो गया? रेट इक्वल टू क्या है? कि आपके पास क्या है? Rx। ये Rx क्या है? एल्काइल हैलाइड। भाई R क्या है? एल्काइल है, X क्या है? हैलाइड है। ये क्या होगा? रेट हो गया। K क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया हमारे पास। तो इन केस ऑफ यूनिमोलिकुलर या मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपके पास इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट upon only concentrations of alkyl halide and the rate is K, rate is equal to K into Rx। यहां तक बात क्लियर हुई। और टर्सरी अल्काइल हैलाइड कहता है रिएक्ट करता है बाय मैग्नीज। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है कि द टर्सरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट बाय द टर्सरी अल्काइल। भाई अल्काइल हैलाइड हमारे पास 3 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये आप कार्बन के साथ 3 आपके पास क्या जुड़े हो, तो ये कार्बन कौन सा हो गया? टर्सरी। क्या हो गया आपके पास?
टर्सरी, 3 के लिए 3 एल्काइल ग्रुप आप जुड़ रहे हैं किसके साथ, एक कार्बन एटम के साथ, दैट इज योर टर्सरी। कह रहे कि व्हेन टर्सरी आपके पास एल्काइल हैलाइड रिएक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म या फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायन, तो वो क्या बनाता है बेटा कि जो टर्सरी है आपके पास, टर्सरी एल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करता है तो क्या करता है, फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायन या फॉर्मेशंस ऑफ इंटरमीडिएट, क्या बनाता है वो, इंटरमीडिएट, यानी बीच के एक कंपाउंड बनाएगा, डायरेक्ट आपका मेन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, बीच का एक बनाएगा। तो इसका मतलब इस स्टेप में हमारे पास अक्सर हो जाती है जो आपके पास किस प्रकार से शो की गई हमारे पास यहां पर कि वो क्या बनाता है, फॉर्मेशंस ऑफ इंटरमीडिएट आपके पास, ठीक है, जो आपके पास ये। तो इसका मतलब स्टेप फर्स्ट, जब ये बना रहा है इंटरमीडिएट कंपाउंड तो हमारा स्टेप फर्स्ट चलता है। क्या होता है, टर्सरी है, टर्सरी एल्काइल में हमारे पास सी एल्काइल हैलाइड है, CH3Br, क्लियर, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया आपके पास। फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, क्या बनाता है वो हमारे पास, इंटरमीडिएट स्टेप बेटा। तो इसको क्या करेगा, बाहर दे देगा, आपके पास क्या बच जाएगा, CH3, ये बच गया पॉजिटिव। तो उसने क्या कहा कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है बाय SN1 मैकेनिज्म वाया फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायन, ये आपके पास बन गया बच्चा कार्बोकैटायन, जिसको आपने क्या कहा, इंटरमीडिएट, ठीक है, क्या बन गया आपके पास, कार्बोकैटायन, उसको आपने क्या कहा, इंटरमीडिएट। अब दैट इज योर स्लो स्टेप, ठीक है, ये क्या आपके पास, स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया आपके पास, स्लो स्टेप हो गया। अब स्लो स्टेप है और दूसरा क्या है, रिवर्सिबल है। कैसा है सेकंड, रिवर्सिबल है। तो ये कह रहे हैं इट इन्वॉल्व द क्लीवेज टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ब्रोमीन, ये हमारे पास बॉन्ड को, ठीक है, फॉर विच द हमारे पास क्या होता है कि ऑब्टेन थ्रू हमारे पास सॉल्वेशंस ऑफ हैलाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ किस चीज के पास, प्रोटोइड सॉल्वेंट के साथ, प्रोटोइड सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है कि जब एल्काइल टर्सरी लिया उसको हमने धीरे धीरे स्लो रिएक्शन किया तो ब्रोमाइड आयन बाहर निकल गया, क्या बन गया, कार्बोकैटायन, और इसी कार्बोकैटायन को हमने क्या कहा है, इंटरमीडिएट। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या बना है, कार्बोकैटायन है, CH3 पॉजिटिव, टकराया क्या उसे, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्या बन गया, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। जब ये रिएक्ट करेगा हमारे पास, कहां रिएक्ट करेगा, इसके साथ, और क्या बनाएगा, CH3 जड़, क्लियर, क्या बनेगा, CH3 जड़। ये आपका स्टेप हो गया फर्स्ट। कैसा स्टेप हो गया आपका, फर्स्ट है। देखिए दो स्टेप आपके पास है कि आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे। सेकंड क्या कह रहा है, इट कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट, ठीक है। इन चीजों से आपके पास एक चीज क्लियर हुई, दिस रिएक्शन डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर करती है डिपेंड, ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, स्लो स्टेप पे। दिस द फॉलोइंग आप लिख सकते हो, द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आपके पास यहां आ रहे हैं हमारे पास, इससे the following conclusions are given at first point कि the rate this reactions is also depend upon किसके ऊपर, slow step पे, ठीक है, और which is reversible nature है, तो जैसे कैसा नेचर है उसका, reversible nature है। सेकंड हमारे पास क्या कह रहा है कि भाई इसके पास तो एक कार्बोकैटायन फॉर्म बनता है इन केस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब आपके पास कार्बोकैटायन बनने की बन गया हमारे पास टर्सरी में, the order of reactivity of alkyl halide is related to the order of reactivity of alkyl halide is related to, जो रिलेट होती है हमारे पास किससे होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। भाई यहां बना ना हमारे पास, तो मैं यहां लिख देता हूं द ऑर्डर ऑफ reactivity of alkyl halide is
3 डिग्री टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री सेकेंडरी, 1 डिग्री प्राइमरी। ये रहेगा। किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। किस पे डिपेंड करती है आपके पास? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर पॉइंट कि बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अबाउट दिस रिएक्शंस। आपने क्या कहा? स्लो स्टेप है, रिवर्सिबल है, और वो जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव डिपेंड ऑफ अल्काइल एंड किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एंड ड्यू टू दिस यू कैन राइट 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। दैट इज क्लियर? ये आपके पास। नाउ नेक्स्ट आपके पास है भाई, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास पढ़ेंगे भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो चुका है, स्लो रिएक्शंस हो चुका है, रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंडेंट हो चुका है। अब बच्चों इसका नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास है वो है कि भाई जो रिएक्टिविटी है कि कार्बोकैटायन फॉर्म इन स्लो स्टेप, दैट जो आपने जो कार्बोकैटायन बना था आपके पास स्लो स्टेप के अंदर बना था, वो आपके पास किस हाइब्रिडाइजेशन बना था? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। किस में बना आपके पास? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड किसके अंदर? प्लेनर शेप। किसमें? प्लेनर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड आपका कि the carbocation formed in slow step which are in sp2 hybridized which is planar। आपके पास क्यों? the groups attached causes no steric hindrance। why? because planar क्यों है? क्योंकि ग्रुप अटैच है, वहां पे हमारे पास नो स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, वहां पे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट लागू नहीं है हमारे पास। किस पे? व्हेन द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन फास्ट स्टेप, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया फास्ट स्टेप के ऊपर, जब नो स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट इज एप्लीकेबल, देन दिस कार्बोकैटायन इन स्लो स्टेप इज sp2 hybridized। दैट इज पॉइंट क्लियर? एंड न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्वड इन फास्ट स्टेप। जब न्यूक्लियोफाइल किसमें इन्वॉल्व हुआ था भाई आपके पास? फास्ट स्टेप के अंदर। जब फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व होता है आपके पास, तो क्या करता है कि द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टिविटी, द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टिविटी डज नॉट इन्फ्लुएंस द रिएक्शन रेट। मींस आपके पास द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिविटी डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट। ठीक है, उस पर रेट पे डिपेंड नहीं होती हमारे पास। इस पे रिएक्शन जो रेट है किसका? ये रेट किसका है भाई? रिएक्शन रेट। या तो आपके पास क्या हो गया हमारे पास कि जिसके अंदर आपके पास एल्काइल हैलाइड भी कह देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम दूसरा एक और ले लेते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट कि एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स इज इन्वॉल्वड इन स्लो स्टेप एंड रिएक्शन इज कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कैसे कहलाएंगे? इसमें इन्वॉल्व होता है इंटरमीडिएट फॉर्मेशंस में, क्या कहलाते हैं ये हमारे पास। फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, हमने क्या लिया भाई एग्जांपल के अंदर कि आपके पास हाइड्रोलाइसिस लिया हमने ऑप्टिकली एक्टिव 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका लिया हमने 2 ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये लाइट हो रहा है। चेक कर लें। तो आपके पास क्या है? CBr CH3 H आपके पास, ठीक है, एंड ये थोड़ा लार्ज डिस्टेंस को शो करता है हमारे पास C2H5। क्लियर? ये आपके पास पहला पॉइंट क्या है? स्लो है, तो आपके पास क्या बन गया? CH3 H C2H5 और पॉजिटिव। क्लियर? पहला पॉइंट हो गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब इसके अंदर हम दो टाइप्स की रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन पहले फर्स्ट एंड सेकंड कि न्यूक्लियोफाइल हम अटैक करवाते हैं इनके दोनों साइड से। ठीक है, पहला रिएक्शन आपके पास है कि OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव इन साइड से आपके पास फ्रंट साइड से। दूसरा रिएक्शन है आपके पास
OH नेगेटिव, वो बैक साइड से, ठीक है। दोनों साइड से हम फ्रंट से इस रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो भैया आपके पास क्या बन जाएगा, फ्रंट से वायर CH3COH H और C2H5, बैक से वायर CH3 हमारे पास पीछे से हुआ, तो क्या आपके पास जब पीछे से अगर हमारे पास रिएक्ट कर रहा है वो आपके पास, तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव चेंज हो जाएगा हमारे पास CH3OH H और OH। तो ये आपके पास था ऑप्टिकली एक्टिव 2 ब्रोमो ब्यूटेन, एग्जांपल किसका लिया, S आपके पास SN1 के अंदर, ठीक है, हमने इसके अंदर की। अब दूसरी हमारे पास रीअरेंजमेंट एग्जांपल आपने इनको देख लिया, आपके पास ये आपने इनके अंदर पढ़ भी लिया सारा। SN1 के अंदर क्या था, रेट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड था, Rx पे था, स्टेप रिएक्शन में आ रहा था हमारे पास, एटसेट्रा, मैनी यू कैन स्टडी अबाउट दिस, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ लिया हमारे पास। ये सारे एग्जांपल्स थे आपके किसमें, आपके पास SN1। एंड नाउ वी आर डिस्कस अबाउट SN2। इसको बात करते हैं भाई, सेकंड इज योर सेकंड न्यूक्लियर मैकेनिज्म इज योर SN2। देखिए आप इनको कर रहे हो, पढ़ोगे बेटा, करके देखना इनको। जब आप इनको देखते हो ना, बड़े इजी है आपके पास, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। SN2 SN1 हमारे पास बात करते थे, ये बड़े ही आसान है। और आप इस चीज को ये मत सोचना कि हमारे पास हार्ड है, हम नहीं कर पाएंगे, वी कांट डू इट, ये ऐसा नहीं है हमारे पास। ये आपके पास सिंपल से आते हैं भाई, नाम से पता चल जाता है। क्वेश्चन भी आपके पास बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 मैकेनिज्म एंड SN2। तो भाई पहले तो नाम से ही बात कर लेते हैं, SN1 और SN2 की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला पॉइंट तो आपका यहीं पे होता है, ठीक है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। उसमें सेकंड क्या पढ़ा था हमारे पास, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट है इसका वो डिपेंड करता है, उसमें क्या था, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली। यही था ना हमारे पास, SN1 में बात की। SN2 में हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड एज वेल एज किसके साथ, एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। The rate of chemical reaction is also depend upon alkyl halide as well as nucleophile. That is clear point. अब इसमें कहते हैं प्राइमरी एल्काइल, इसमें हमने क्या किया था, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, या हम बात किसकी करेंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमारे पास प्राइमरी एल्काइल जब रिएक्ट करता है हमारे पास किसके साथ, SN2 मैकेनिज्म्स के साथ, किसके साथ, SN2 मैकेनिज्म के साथ, तो फॉर्मेशंस करता है हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनाता है आपके पास, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनाता है आपके पास, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। चलो देख लेते, कर लेते हैं हमारे पास कैसे चेक करते हैं, बनाते हैं हमारे पास। हमने लिया कोई भी जनरली एल्काइल हैलाइड ले लिया, ये लीजिए आपके पास CX हो गया, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक H और रिएक्ट किया किसके साथ, जेड क्या है हमारे पास, एक न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड। जब दोनों रिएक्ट करते हैं हमारे पास, तो प्राइमरी एल्काइल हो गया, एक X हो गया, एक H है सारे, अगर एक CH3 जुड़ जाता तो हमारे पास एक CH3 जोड़ सकते थे यहाँ पे। तो वो बच्चों क्या बनाता है हमारे पास, SN2 के साथ क्या बनाता है, एक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनाता है आपके पास, एक ट्रांजिशन स्टेट। ये कार्बन है आपके पास,
तो इसके साथ क्या करेगा, जेड इसके ऊपर जुड़ जाएगा, हमारे पास रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो इसके साथ जुड़ जाएगा ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हमारे पास एक H, क्लियर यहां पे, और जुड़ा क्या हमारे पास एक H नीचे था, X नेगेटिव और Z, ये हो गया आपकी ट्रांजिशन स्टेट। क्या हो गया आपके पास ट्रांजिशन स्टेट, जो चेंज हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपके पास चेंज हो जाएगी। आपके पास देखिए, देखो हमने ये डायरेक्ट नहीं जोड़ रहे हैं, वीक बॉन्ड से जोड़ रखे हैं। आपके पास कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वैसे भी 5 नहीं करते हम, फिर भी आपके पास लिख रखे हमने ट्रांजिशन स्टेट में। तो बेटा चेंज हो जाएगा आपके पास सी, क्या जुड़ गया सी से जेड, सी से क्या जुड़ गया जेड, और चेंज कर दिया उन्होंने पोजीशन आपके पास, बाहर का निकल गया एक्स है। दैट इज योर सेकंड जो आपके पास SN2 मैकेनिज्म्स में कि किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल्स पे, वो आपने दिखा दिया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो इसका मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके पास क्या हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इतनी बातें अपने पास क्लियर हो जाती है कि भाई हमारे पास ये डाइस करता है कि SN2 हमारे पास रिएक्शंस हो गई, तो न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस होती है सब्स्टिट्यूशन इज कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। इसका मतलब किसमें कंप्लीट हो रहा है सिंगल स्टेप में। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, उसने क्या बनाया थी इंटरमीडिएट 2 स्टेप में थी, वो आपकी स्टेप रिएक्शन थी, ठीक है। और आपके पास ये कहते हैं कि भाई कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बोकैटायन, इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है टेट्राहेड्रल कार्बोकैटायन वो लाइक एज ए अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला एक छाते की तरह होता है, ठीक है, लाइक एज अम्ब्रेला, बिकॉज़ मॉलिक्यूल्स OH आयंस, क्यों, बिकॉज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन गेट्स अटैच्ड टू अपोजिट साइड। क्यों होता है, क्योंकि OH नेगेटिव आयन अपोजिट जुड़ा हुआ होता है किससे, कार्बन से हमारे पास, ठीक है। और आपके पास एंड इसी को कहा मैंने दैट इज क्वाइट ऑफन, दैट इज कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशंस। वो क्या कहलाया हमारे पास वॉल्डन इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। तो चेक करते हैं, देखते हैं उसको कि भाई हमारे पास OH है ना, वो अपोजिट साइड में टकरा रहा है, वो अम्ब्रेला जैसे हमारे पास बना रहा स्ट्रक्चर लाइक एज अम्ब्रेला छाता की तरह। चेक करते हैं, देखिए पहला हमारे पास सिंपल सा था X, ठीक है, X किसके साथ जुड़ रहा है भाई कार्बन के साथ, और इससे हमारे पास कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं 3 हाइड्रोजन है, एक H एक H, क्लियर। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल आपके पास रिएक्ट करवाता है, न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करवाएगा, ये किस पे करेगा एक H पे, हमारे पास सिंपल एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो आपके पास क्या है सिंपल एल्काइल हैलाइड, जिसको आपने बोला मिथाइल 1 डिग्री, हमारे पास सिंपल मिथाइल बोल देते हैं भाई, ये कार्बन है मिथाइल आपके पास है, X बाहर चला जाएगा, ठीक है। सेकेंडली आपने क्या कहा ये लीजिए सेम, और यहां हमने क्या जोड़ दिया एक H 2 H 3 H, एक एल्काइल ग्रुप हो गया। तो ये हो गया आपका प्राइमरी इथाइल 1 डिग्री, जिसको आप बोलते हो मिथाइल 1 डिग्री, और इसको बोल रहे हो आप इथाइल 1 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास हम बात करते हैं कि भाई 2 कार्बन हमारे पास जुड़ जाए, जिसको आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री बोला आपने, C, जो ज्यादा दूरी पर टूट जाएगा हमारे पास C, एक H एक H एक H एक एक 2 दो जुड़ गया आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री। ऐसे आपके पास एक और जुड़ गया हमारे पास, अटैक सभी के पास हो रहा है भाई, अटैक सभी के पास क्या कर रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, कभी आप सोचो नहीं अपने पास बन रहे हैं, ठीक है।
ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गई, 1 2 और 3। तो देखिए लाइक एज अम्ब्रेला, हमने बोला लाइक एज ए अम्ब्रेला, और ये आपके पास एक्स, तो आपके पास क्या हो गया, एक अम्ब्रेला जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया, मोर एंड मोर एल्काइल ग्रुप आपके पास जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम देखते क्या है कि SN2 रिएक्शंस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल इज अप्रोच इन टेट्राहेड्रल कार्बन इन्वॉल्वड इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सभी के अंदर टेट्राहेड्रल, ठीक है। और आपका द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स अराउंड द कार्बन एटम, बल्की ग्रुप कौन सी है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप अराउंड द कार्बन एटम्स आपके पर विल डेफिनेटली आपके पास क्या कहते हैं, हिंडर द अटैच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो क्या छुपा हुआ होता है न्यूक्लियोफाइल, भाई इसमें दिखाऊंगा मैं न्यूक्लियोफाइल, तो यहां भी सॉरी एक ये लिया अटैच करवा दिया, वो छुपा हुआ होता है सभी के पास पीछे से, और वो लाइट कहां करता है, रिएक्ट कब करता है, इन द अपोजिट साइड, पीछे साइड से। तो आपके पास तो दैट इज एक्चुअली ऑब्जर्व दैट इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और यहां पे आपके पास ये देखिए 1 डिग्री इथाइल आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल आपके पास चलते हुए गए, ये ऑर्डर कैसा हमारे पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजेस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। डिक्रीजेस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये आपके पास आ गया, ठीक है, SN2 हमारे पास, ठीक है। अब कुछ छोटा सा पॉइंट बच गया हमारे पास, व्हाट आर द मेन फैक्टर व्हिच आर अफेक्टेड SN1 SN2। तो भाई हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर, एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, जिसमें जिस नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है न्यूक्लियोफाइल्स की तो SN2 आपके पास फेवर्स में जाती है, व्हाइल लो कंसंट्रेशन इट विल बी गोज SN1 फेवर। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो दैट इज योर SN2, अगर कंसंट्रेशन कम है तो SN1। सेकंड आपके पास क्या, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करेंगे, SN2 को, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे वो किसको फेवर करेंगे, SN1 को आपके पास। नेचर, अब थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हमारे पास पोलर सॉल्वेंट किसको फेवर्स करते हैं, पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स SN1 मैकेनिज्म्स को, और जो आपके पास बच गए, दे कैन कॉज डिसोसिएशन, व्हाई, बिकॉज़ दे कॉजेस डिसोसिएशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड thus आपके पास फैसिलिटीज ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायन, वो क्या करते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स को तोड़ देते हैं आयंस में और क्या बना लेते हैं, कार्बोकैटायन, एंड दैट विल बी गोज टू SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। एंड सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी, जो आपके पास लो पोलैरिटी होती है वो किसको फेवर करते हैं, SN2 हमारे पास मैकेनिज्म, ठीक है। नेचर भी बात करते हैं भाई हमारे पास, इफ एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो वो आपको रिएक्ट करेगा किसको, SN2 को, इफ इट इज टर्शरी तो रिएक्ट करेगा किसको, SN1, ठीक है। सेकेंडरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल एंड प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड्स, secondary and primary and benzylic halides आपके पास may react either by SN1 or by SN2 या both the mechanism, या दोनों को किसके ऊपर डिपेंडिंग होते हैं, upon the reaction condition, ठीक है। तो these are the 4 factors which are affected by SN1 and SN2, nature of solvents, concentrations of nucleophile and nature of nucleophile and nature of alkyl halide. So you can enjoy about this article with me, ठीक है, मेरे साथ आप एंजॉय करके पढ़िए इस चीज को, आपके पास सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस भी आपको बन जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 and SN2, what are the stereochemistry of SN1 and SN2. You can find out more and more questions in this articles and you can learn easily, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लीजिए, बनाइए अपने आप को, देन यू कैन डू इट, ठीक है। तो दैट इज योर SN1 एंड SN2। थैंक यू।